मूवी की शुरुआत में एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम गाय और वाइफ का नाम विस्क्रा होता है। इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है, इसलिए डिवोर्स से पहले ये दोनों बच्चों को फैमिली ट्रिप पर ले जा रहे होते हैं। इनके बच्चों का नाम मेड्रोक्स और ट्रेंट होता है। ये सब के सब रिसोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद सबको वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। कुछ देर बाद यहाँ एक फैमिली से मिलते हैं जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल का हस्बैंड एक सर्जन है और ये अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आए हैं। अब जब ये सब बैठे होते हैं तभी रिसोर्ट का मैनेजर इनके पास आता है और इन्हें बोलता है कि यहाँ पर एक बीच है जहाँ पर आपको जाना चाहिए। यहाँ पर जो रिसोर्ट का मैनेजर है उसके साथ उसका एक नेफ्यू भी होता है। मेडेक्स और ट्रेंट की दोस्ती हो जाती है और ये आपस में मैसेज डिकोडिंग का गेम भी खेलते हैं। अगले दिन ये सब बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। इनकी गाड़ी घने जंगल से होते हुए बीच पर पहुंच जाती है, जो कि बहुत खूबसूरत होता है। बीच जाने के बाद सब बहुत खुश होते हैं, पर वहां से एक कपल होता है। इसके बाद सब अपने बैठने की जगह बनाते हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर ये सब के सब तनाव में आ जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि अगर पहले लोग यहाँ आए थे तो वो अपना सामान यहाँ छोड़कर क्यों गए। फिलहाल ये लोग इस बात को ज्यादा नहीं सोचना चाहते, ये एंजॉय करना चाहते हैं। अब गाय और बिस्क्रा का छोटा बेटा ट्रेट समुद्र में नहाने के लिए जाता है और जब वो नहा रहा होता है तभी उसके पास एक डेड बॉडी आती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और जोर से चिल्लाता है और यह सब देखकर सब आपस में आ जाते हैं। और यहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी होती है। तभी वहाँ पर एक ब्लैक लड़का आता है और वो कहता है कि यह मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसे बहुत देर से ढूंढ रहा था, पर सबको यही लगता है कि किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। तभी यहाँ पर सर्जन की वाइफ आती है और कहती है कि तुम्हारी मोम को कुछ हो गया है। सबके सब वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि सर्जन की मोम की मौत हो चुकी है। और हैरानी की बात यह होती है कि अचानक से इनकी उम्र बढ़ गई थी, जिस वजह से इनकी मृत्यु हुई। लेकिन ऐसा कैसे हुआ या किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी सबका ध्यान सर्जन की तरफ जाता है। तभी वो ब्लैक लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है। सर्जन को उस पर शक हो और वो उसके पीछे भागता है और ये दोनों चट्टान के बीच बने हुए रास्ते की तरफ भागते हैं। और तभी ये दोनों के सर में बहुत तेज दर्द होता है। ये दोनों वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और जब इन्हें होश आता है तो ये वापस बीच पर होते हैं। किसी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बिस्क्रा अपने बच्चों के लिए चिंतित होती है, इसलिए वो अपने बच्चों को ढूंढने लगती है जो उसे कहीं भी नहीं दिखते। तभी वो उस कपल के पास जाती है जो पहले से ही यहाँ मौजूद था। दो बड़े यंग लड़कों से बात कर रहे होते हैं। बिस्क्रा उस कपल से पूछती है कि क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा। बिस्क्रा का ये सवाल उस कपल को बहुत अजीब लगता है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे बच्चों से ही बात कर रहे हैं। लेकिन जब बिस्क्रा अपने बच्चों को देखती तो वो कुछ ही घंटे में जवान हो गए थे। लेकिन कैसे सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता। अब यहाँ पर मेडोस के पिता भी आ जाते हैं। उसके पिता को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है और कुछ ही देर बाद सबको एहसास होता है कि उनकी उम्र बीतते वक्त के साथ बढ़ती हुई चली जा रही है। सबके चेहरे पर अब रिंकल्स आ गए होते हैं। साथ ही सर्जन की बेटी भी अब जवान हो चुकी होती है। यहाँ पर संजर को जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे उसे ब्लैक आदमी का हाथ लगता है। वो उसे उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम रेपन बताता है। सर्जन को उस पर गुस्सा आता है तो वो उसके चेहरे पर प्रहार करता है, जिससे उसके चेहरे से खून निकलना शुरू हो जाता है। जो अपने घाव को अपने हाथ से दबा देता है। जैसे ही वो अपने हाथ को हटाता है उसका घाव पूरी तरह से भर चुका होता है। यानी कि ऐसा लगता ही नहीं कि उसके चेहरे पर खून निकला था। वो सब बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आया था। फिर अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो गई और आखिर में उसकी डेड बॉडी मिली। यहाँ पर सबको समझ में आ चुका है कि इस बीच पर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है। ये कैलकुलेशन लगाना शुरू करते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है कि बीच पर बिताने वाला हर एक आधा घंटा 1 साल के बराबर है और अगर ये 24 घंटों के अंदर यहाँ से नहीं निकले तो इनकी उम्र 48 साल बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इन सब की मौत हो जाएगी। अब यह सब किसी का ना किसी तरह से इस बीच से निकलने का रास्ता चाहते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। और तभी बिस्क्रा के पेट में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। सर्जन उसे चेक करता है और कहता है कि इसके पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके पास नाइफ होता है जिससे वो बिस्क्रा के पेट को कट करता है, पर जैसे ही वो कट करता है घाव अपने आप ही भर जाता है और वो नॉर्मल पहले की तरह हो जाती है। इसलिए जब वो कट करता है तो सब उसकी स्क्रीन को पकड़ते हैं और सर्जन उसके पेट से एक स्टोन निकालता है, जिसके बाद बिस्क्रा के घाव अपने आप ही भर जाते हैं और वो होश में आ जाती है। अब यहाँ पर वो ब्लैक लड़का होता है जिसकी गर्लफ्रेंड की यहाँ पर मौत हो जाती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को
देखने के लिए जाता है, पर वो उसके पास जाता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी पूरी तरह से स्केलेटन बन चुकी होती है और ये हिसाब लगाते कि हेड बॉडी को स्केलेटन बनने में कम से कम 7 साल लगते हैं, यानी कि इन्हें यहाँ पर 3.5 घंटे हो चुके हैं और इनकी सबकी उम्र 7 साल बढ़ चुकी है। वही ट्रेंट को दिखाया जाता है जो सर्जन की बेटी के साथ टेंट के अंदर गया था और जब भी इन दोनों बाहर आते तो सर्जन की बेटी प्रेग्नेंट होती है और कुछ ही देर बाद वो बच्चे को भी जन्म दे देती है। यहाँ पर सब कुछ बहुत तेजी से बीत रहा होता है। सर्जन उस बिल्ले के लड़के को मार देता है क्योंकि उसे उस पर शक था। साथ ही सर्जन की बेटी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसकी भी मृत्यु हो जाती है। साथ ही बीच में कपल जो कि पहले से था और जो कि मेल होता है उसकी डेड बॉडी पानी में मिलती है और ठीक इसके बाद उसकी पत्नी दौरा पड़ता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सर्जन की बेटी अब यहाँ से निकलना चाहती थी इसलिए वो चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन वो जैसी चढ़ाई पर चढ़ने जाती है वैसे उसके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो ऊंचाई से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे जैसे यहाँ पर वक्त बीत रहा की उम्र लगातार बढ़ती हुई चली जा रही होती है और इसी तरह से रात हो जाती है। रात को सर्जन जो कि अपने दिमागी आपा खो चुका है वो विस्क्रा के हस्बैंड पर हमला कर देता है, लेकिन विस्क्रा अपने हस्बैंड की मदद करती है। फिर सब आपस में लड़ते हुए घायल हो जाते हैं जिससे सब एक कैंप में चले जाते हैं जहाँ पर सर्जन की वाइफ पहले से होती है, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बीमार है। बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और सुबह दिखाया जाता है कि सबके सब मारे जा चुके हैं। बस यहाँ पर मेडॉक्स और उसका भाई ट्रेंट बचे हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि इन्हें यहाँ से कैसे निकलना चाहिए। ये देखते हैं कि उनके पास वो पेपर होता है जिस पे पेपर पर ये रिजॉर्ट मैनेजर के नेफ्यू के साथ साथ एक गेम खेल रहे थे और इसमें कोड एड मैसेज होता है और ये इस मैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है कि इन्हें यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है। इन्हें समुद्र की गहराइयों में जाना होगा जहाँ से बिना बेहोश हुए निकल सकते हैं, जो कि इन्होंने अभी तक दूसरी रास्तों से निकलने की कोशिश की थी। इसके सर में दर्द हुआ था जिस वजह से वो बेहोश हो गया था और अब ये दोनों भाई बहन समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं और समुद्र की गहराई में जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी मेडोक्स के कपड़े कहीं पर फंस जाते हैं और ये दोनों पानी के से बाहर निकल नहीं पाते। वही दूर एक पहाड़ी की चट्टान पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो इन सबको दूरबीन से देख रहा होता है और जब वहाँ पर कोई भी नहीं बचता तो वो आदमी वापस रिजॉर्ट पर आ जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी लैब होती है। वो रिजॉर्ट के मैनेजर को बताता है कि सबके सब मारे गए हैं। दरअसल यहाँ पर मेडिकल का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट का टेस्ट चल रहा होता है। जब सभी गेस्ट पहली बार रिजॉर्ट में आए होते तो उन्हें एक वेलकम ड्रिंक पिलाया जाता है और वेलकम ड्रिंक के अंदर वो मेडिसिन होती है। लोगों की जो एज बढ़ रही होती है और उन्हें जो बीमारियां हो रही होती है या उनके घाव अपने आप भर रहे होते हैं, उनके बीच से कोई भी लेना देना नहीं। डायरेक्ट कनेक्शन इस मेडिसिन से था जो उन्हें वेलकम ड्रिंक में मिलकर पिलाया जाया था। अगर वो ये सब गवर्नमेंट की इजाज़त से करते तो उन्हें ये टेस्ट करने में कई साल लग जाते, लेकिन यहाँ पर जो रिसर्च होते हैं वो रिजॉर्ट में आए हुए मेहमानों के ऊपर ये टेस्ट करके सालों का काम एक ही दिन में कर लेते हैं और अभी तक वो ऐसा 73 बार कर चुके हैं। और अब वो जब उन्हें पता चल चुका है आखिरी ग्रुप भी खत्म हो चुका है तो अब वो रेस्टोरेंट में आए नए गेस्ट पर इस दवा की एक्सपेरिमेंट के तौर पर दोबारा से टेस्ट करना चाहते हैं और तभी यहाँ दिखाया जाता है कि कुछ और गेस्ट आते हैं। विट्स उनके पास वही वेलकम ड्रिंक लेकर जाता है और इससे पहले कि वो गेस्ट को ड्रिंक पिला उससे कोई टकराता है जिससे ड्रिंक गिर जाती है और ये कोई नहीं मेडोक्स और उसका भाई होता है। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल जब ये पानी के अंदर गए थे और मेडोक्स के कपड़े वहाँ पर फंस गए थे तो उसके भाई ने उस कपड़ों को छुड़ा। उसके बाद ये नीचे से निकलते और दूसरी तरफ से निकल गए थे। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा था जिससे इन्हें रेस्क्यू कर लिया था, जिस तरह से इनकी जान बच गई। हालांकि इनकी उम्र इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब इन्हें कोई भी पहचान नहीं सकता, इसलिए रिसोर्ट के मैनेजर के नेफ्यू के पास जाते हैं जिसने इन्हें सीक्रेट मैसेज दिया था और इस सीक्रेट मैसेज को दिखाते और फैसला करते हैं कि वो इस मैसेज को लेकर पुलिस के पास जाएंगे और इन्हें इस रिजॉर्ट की सच्चाई बताएंगे। साथ ही भी यह भी बताएंगे कि यहाँ से कई लोग गायब होते हैं और इसके बाद वो अपने घर अपनी आंटी के घर चले जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों यह फिल्म 2021 में रिलीज़ हुई थी। तो आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? यदि मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।